दोस्तों, मुझे संजना के साथ रहते 2 महीने हो गए थे। जब संजना काम से ग्राहक के पास से वापस आती तो ज्यादातर दूसरे दिन सुबह आती और बहुत थकी होती। मैं उसकी मालिश करता, नहलाता, खाना बनाकर खिलाता और उसको आराम करने देता। जब मैं अपने ग्राहक के पास से थका कर आता, संजना मेरी मालिश करती, नहलाती, खाना बनाकर खिलाती। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी, पर हमने एक दूसरे के साथ यौन क्रीड़ा सेक्स नहीं किया था, जबकि हम दोनों एक ही पलंग पर सोते थे। एक रात हम दोनों फ्लैट में थे। आज किसी ग्राहक के पास नहीं जाना था। मैंने कहा, संजना, जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो, मेरे माता पिता के गांव जाने के बाद किसी ने नहीं रखा। संजना बोली, मेरे माता पिता का देहांत बहुत साल पहले हो गया था। मैं अपने रिश्तेदार के साथ रहती थी, वहां अपनापन नहीं था। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। थोड़ी देर बाद संजना सो गई। मुझे लग रहा था मुझे संजना से प्यार हो गया है। फिर मुझे भी नींद आ गई। सुबह मैं जब जागा, संजना सो रही थी। वह बहुत सुंदर और भोली लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने संजना के होंठ चूम लिए। संजना ने प्यारी मुस्कान के साथ आंखें खोली। मैं बोला, संजना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। संजना बोली, मुझे भी। वह मेरे होंठों को चूमने लगी। नाश्ते के समय मैंने कहा, संजना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजना बोली, तुमको मालूम है मैं क्या काम करती हूँ, फिर भी तुम शादी करना चाहते हो। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा काम करता हूँ। क्या तुम शादी के लिए राजी हो? संजना ने हाँ कह दिया। 1 महीने बाद हमारी कोर्ट में शादी हो गई। सुनील, अजय, रवि, राजेंद्र, जो हमारे दोस्त और ग्राहक थे, हमारी शादी में गवाह बने। साधारणतः पति पत्नी में से किसी एक का यदि किसी बाहरी विपरीत लिंग के व्यक्ति से शारीरिक संबंध हो जाता है तो बवाल खड़ा होता है, जबकि मुझे और संजना को मालूम था कि हम दोनों के कैसे यौन संबंध हैं। फिर भी हम एक दूसरे को प्यार करते थे। शायद यही असली प्यार है। रात को संजना सुहाग सेज पर लाल साड़ी पहनकर बैठी थी। मैंने उसका घूंघट उठाया। वह सर झुकाकर बैठी थी। मैंने उसका चेहरा थोड़ी पकड़कर उठाया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बोला, संजना, आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। वो शर्मा गई। मैंने उसे प्यार से लिटाया और उसको आलिंगन में लेकर उसके होंठ चूसने लगा। संजना मेरे होंठों को चूसने लगी। हमें पता ही नहीं चला कब हम दोनों निर्वस्त्र हो गए। मैंने संजना को बिना कपड़ों के कई बार देखा था, उसकी मालिश की थी, पर आज उसका बदन अलग ही सुंदर लग रहा था। मैं उसके स्तन दबाने, चूसने लगा। संजना उत्तेजना से सिसकारी ले रही थी। मैंने कॉन्डोम पहना, उसके साथ मिशनरी पोजीशन में संभोग करने लगा। संजना कमर उछालकर मेरा साथ दे रही थी। काफी देर संभोग के बाद हम दोनों एक साथ झड़ गए। मैं संजना के बाजू में लेटा था। मैंने कहा, मुझे इतना आनंद कभी नहीं आया। संजना बोली, हर लड़की की तरह मेरा सपना था, मेरी शादी सुहागरात होगी। मेरा सपना आज पूरा हो गया। मुझे इतनी संतुष्टि पहली बार मिली। फिर हम दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर गए। हमने अपना मोबाइल नंबर बंद रखा जिसमें हमारे ग्राहक हमसे संपर्क करते हैं। अपना प्राइवेट नंबर चालू रखा। हनीमून में हम दिन भर घूमते, शाम को होटल में वापस आते ही हमारी यौन क्रीड़ा शुरू हो जाती। हम एक दूसरे से खुल गए थे। चूत, लंड, गांड, चूचे जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल करते। हमारी 21 की उम्र का यौवन और आपस के प्यार के कारण हम रात को 2-3 बार यौन आनंद लेते। हमें जितने आसन मालूम थे और कुछ कल्पना, कुछ वीडियो देखकर हमने हर आसन में यौन किया। एक रात संजना बोली, आज नया करते हैं। इतने दिन चूत का मजा तो बहुत ले लिया। संतोष, आज तुम मेरी गांड मारो। संजना पेट के बल लेट गई, अपने चूतर हाथ से फैला दिए। मैंने संजना के ऊपर लेटकर उसकी गांड मारी। संजना, संतोष, मजा आ गया। एक बात बताओ, तुमने बताया था तुम्हें गांड मरवाने में मजा आता है। तुम्हारी गांड मरवाने की इच्छा नहीं हो रही? मैंने कहा, हो तो रही, पर क्या कर सकते हैं। संजना मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी गांड मार देती हूँ। संजना ने बैग से स्ट्रेप ऑन डिल्डो निकाला और जमकर मेरी गांड मारी। मुझे मजा आ गया। संजना बोली, इसी तरह हम एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करेंगे। 1 हफ्ते बाद हम हनीमून से वापस आए। फ्लैट में वापस आकर मैंने और संजना ने अपने भविष्य की प्लानिंग की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे ग्राहक कम होते जाएंगे। हम लोगों ने तय किया, फालतू खर्च नहीं करेंगे, पैसा जमा करेंगे हम दोनों के बैंक जॉइंट अकाउंट में। हम सिर्फ अमीर ग्राहक जो अच्छा पैसा देते हैं उनके पास जाएंगे। सौदा तय होने के समय ही ग्राहक को बता देंगे कि सेफ सेक्स ही होगा। हम बैग में पीपर स्प्रे रखेंगे। कोई जबरदस्ती असुरक्षित सेक्स करना चाहेगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे।
अपने देश में अपनी मर्जी से वेश्या का काम करना कानूनन जुर्म नहीं है, परंतु हमारे ग्राहक हमें सिर्फ नकद रुपए देते थे। तभी इनकम टैक्स वाले हमें पूछेंगे कि पैसा किधर से आता है, उसका प्रूफ नहीं था। इसमें रवि और उसके टैक्स सलाहकार ने हमारी मदद की, वो अलग कहानी है। हमने अपना ग्राहक से संपर्क करने वाला मोबाइल नंबर फिर चालू कर लिया। ग्राहकों के फोन आने लगे, हम दोनों ग्राहकों के पास जाने लगे। फिर 6 महीने बाद रवि राजेंद्र ने हमें उनके घर बुलाया। उनके साथ एक और लड़का लड़की थे। रवि ने उनका परिचय कराया। दोनों पहले उनके इवेंट में बार पर काम करते थे। रवि, हम लोग एक लाइव सेक्स शो करने वाले हैं। तुम चारों को स्टेज पर यौन क्रीड़ा करनी है, जैसा विदेशों में होता है। काफी रुपए मिलने वाले थे। उसने हमें विस्तार से बताया कि क्या करना है, वीडियो भी दिखाया। मैंने और संजना ने वैक्सिंग की, फेशियल, बॉडी पॉलिश करके शरीर को चमकाया। अगली शाम 6 बजे रवि हमको कार से पहाड़ी पर बने बंगले में ले गया। दूसरे लड़के लड़की की जोड़ी भी आ गई। हॉल के बीच स्टेज था, जो धीमी गति से घूमता था। उस पर एक पलंग था। स्टेज के चारों ओर कुर्सियां रखी थीं। स्टेज पर तेज रोशनी थी। कोने में कोल्ड ड्रिंक और शराब, चखना आदि का काउंटर था। वहां कोई नौकर नहीं था। हमारे तैयार होने और आराम के लिए एक कमरा था। दोनों लड़कियों ने ब्रा पैंटी के ऊपर जीना गाउन पहना था, उसमें से उनका शरीर दिखता था। लड़कों ने छोटा हाफ पैंट, बिना बांह की टी शर्ट पहनी। शाम 7 बजे मेहमान आने शुरू हो गए। हम चारों, 2 लड़के 2 लड़की, हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। रवि राजेंद्र ने मेहमानों से हमारा परिचय आज के शो के कलाकार कहकर कराया। सभी मेहमानों के चेहरे पर नकाब थे अपनी पहचान छुपाने के लिए। सबके मोबाइल रख लिए गए, फोटो लेना मना था। कुल 15 पुरुष 5 महिलाएं अपना ड्रिंक लेकर स्टेज के चारों ओर बैठ गए। हम में से 2 लड़कियां स्टेज पर आकर चूमा चाटी करने लगी। एक दूसरे का गाउन उतार दिया। दोनों ब्रा पैंटी में एक दूसरे के चूचे दबाने लगी। फिर दोनों ब्रा पैंटी भी उतारकर एक दूसरे के चूचे चूत सहलाने लगी। डेंटल डैम लगाकर 69 पोजीशन में एक दूसरे की चूत चाटी। 2 सिरे वाला लंबा डिल्डो अपनी अपनी चूत में डालकर एक दूसरे को चोदा। दोनों खूब सिसकारी ले रही थी, जिसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। शो खत्म हुआ। हमने हाथ हिलाकर विदा ली। सभी ने खूब ताली बजाई। फिर 15 मिनट ब्रेक के बाद मैं और संजना स्टेज पर आए। चूमा चाटी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। मैंने कॉन्डोम पहन लिया। 69 पोजीशन में संजना मेरा लंग चूस रही थी। मैंने एक लंबाई में कटा कॉन्डोम संजना की चूत पर रखा और उसकी चूत चूसने लगा। संजना